अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप जो है जनाब खैर वाफियत के साथ होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। हमने मैथ्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे थे सेकंड ईयर का। तो इसके 3 लेक्चर जो हैं वो ऐसे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। वो हम पढ़ चुके थे और 4.1 एक्सरसाइज इसकी उसके अंदर हम कर चुके थे। तो आज हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज के लिए पहले थ्योरी पढ़नी है और आज हम इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज भी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो 4.2 एक्सरसाइज में आपके पास एक आर्टिकल आता है जी, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का। तो आज हमारा आर्टिकल है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ये क्या होता है, किस तरीके से ये बनता है, क्या इसके मामला हैं, वो सारे के सारे हमने आज स्टडी करने हैं। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से ये पूरा लेक्चर जो है वो सुनना पड़ेगा, और ताकि एंड पे हम इसके बाकायदा तौर पे फार्मूलाज प्रूफ कर सकें और फिर इसकी एप्लीकेशन यानी कि ये किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं और वो उसके ऊपर हम बात कर सकें। तो देखें ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में आप सबसे पहले याद रखें, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल से बताया था। ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का एक सिस्टम है। ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस का एक सिस्टम है। जी, तो क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया था, तो ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम एक नजर आ रहा है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं जी एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। तो इस पूरे प्लेन को देखें, मैं स्मॉल एक्स की बात कर रहा हूं, मैं स्मॉल वाई की बात कर रहा हूं। तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एक्सिस भी कहते हैं इनको। तो मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से देख लें। ट्रांसलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। में सबसे पहले स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आर एक्सिस कह लें, इनको ओड एक्सिस कह लें। ओड का मैं मतलब समझाता हूं क्या है। ओड एक्सिस है। इस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में हम लोग जब भी कोई पॉइंट बनाएंगे, लेट्स सी मैं यहां पे एक पॉइंट बना रहा हूं, ये वो पॉइंट है। तो ये पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना ये वाई एक्सिस के ऊपर है। ऊपर का मतलब ये नहीं होता कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब है एक्स एक्सिस पर नहीं है, ना ही ये वाई एक्सिस पर है। तो पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है कहीं पे, तो यकीनन इसकी कोई एक्स की वैल्यू भी होगी और इसकी कोई वाई की वैल्यू भी होगी। तो इसकी एक्स की वैल्यू को मैं एच कह देता हूं और y की वैल्यू को मैं k कह देता हूं। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, ये है h और k। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं h और k। h और k कुछ कांस्टेंट्स हैं, आप कोई और भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। ये चैप्टर 6 में मैं डिटेल में बता चुका हूं आप लोगों के h और k होते क्या हैं। तो यहां पे ये कोई कांस्टेंट्स हैं जी, और पॉइंट ना एक्स एक्सिस पर है ना ही प्यारे बच्चों ये वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब ये है कि इसके एक्स की भी कोई वैल्यू होगी, इसकी वाई की भी कोई वैल्यू होगी। ये वाले पॉइंट पे फोकस करें जरा। ये पॉइंट क्या है, मैं यहां पे ये पॉइंट लिख रहा हूं। ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं O, और इसमें एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, इसमें वाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो मैं साथ में सेकेंड वाला पॉइंट लिख दूं कि O इज 0 0 ओरिजिनल ओरिजिन है जी। आप यकीनन इन दो वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने ये ओल्ड क्यों लिखा है और सर ने ये
ओरिजिनल क्यों लिखा है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है इन दो वर्ड्स को लिखने की। तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये मैंने क्यों लिखे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर मैं इस पॉइंट को ओ डैश कह दूं कि ये पॉइंट मेरे पास है ओ डैश, तो ओ डैश में और ओ में आपको क्लियर डिफरेंस याद होना चाहिए कि इनमें फर्क क्या है। आप लोगों ने क्या करना है, जैसा एक्स एक्सिस है, जैसा ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन जो है वो इसके अंदर से गुजार देनी है, इस पॉइंट के अंदर से। तो ये देखिए मैं एक लाइन गुजार रहा हूं जी, ये लाइन है, ये ले, और ये लाइन कैसी है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और बिल्कुल ऐसे ही एक वाई एक्सिस के पैरेलल भी लाइन इसके अंदर से हम गुजार देते हैं। ये ले जी, वाई एक्सिस के पैरेलल भी लाइन हमने इसके अंदर से गुजार दी। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ये तो खुद एक्सिस बन गए हैं। इन एक्सिस के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये तो फिर एक्सिस बन गए। और जैसे इस ब्लैक कलर वाले एक्सिस का ओरिजिन ओ था, इसका ओरिजिन ओ डैश है जो आपको नजर आ रहा है, वो अलग बात है, वो 0 0 नहीं है। तो यहां से फिर मैंने क्लियर फर्क रखने के लिए, डिफरेंस रखने के लिए मैंने ये काम किया। इसको मैं अब कह देता हूं कैपिटल एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स का नाम दे देता हूं, ये स्मॉल एक्स है, और इसको मैं कह देता हूं कैपिटल वाई एक्सिस। तो अब जरा ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करें। आपने क्या किया है, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ओल्ड एक्सिस है, मैंने लिख दिया स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आर ओल्ड एक्सिस, और मैंने लिख दिया कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मेरे पास, ये मैं भी लिख रहा हूं न्यू एक्सिस है, क्योंकि ये मैंने नए एक्सिस बनाए हैं। और मैंने कैपिटल एक्स को क्या रखा हुआ है, मैंने कैपिटल एक्स को पुराने एक्स के पैरेलल रखा हुआ है, और मैंने कैपिटल वाई को क्या रखा हुआ है, मैंने कैपिटल वाई को पुराने वाई के पैरेलल रखा हुआ है। तो इस वजह से इनको हम लोग कहेंगे ये न्यू एक्सिस आ गए। और आप देखें कि ओ मेरे पास ओल्ड ओरिजिन था, सबसे पहला ओरिजिन था, इस वजह से ओ के लिए लफ्ज मैंने ओल्ड यूज किया है और या ओरिजिनल यूज किया है। और ये ओ डैश जो है इसको हम क्या कहेंगे, यहां से देखें ओरिजिन यहां पे था, अब ओरिजिन यहां पे चला गया, तो हम लोग कहेंगे शिफ्टेड ओरिजिन। ट्रांसलेशन में ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, ओरिजिन को किसी पॉइंट पर शिफ्ट करने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो देखें मैं क्या लिख रहा हूं, नाउ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर न्यू एक्सिस, ये न्यू एक्सिस है जी, एंड और जो ओ डैश है जिसको आप लोग कह रहे हैं एच और के, ये वाला, ये ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, इज शिफ्टेड ओरिजिन। और ये मैंने किया कैसे है, इन दो पॉइंट्स और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में क्या हुआ है, नाउ जहां पे लिखा है मैंने, यहां पे क्या हुआ है, क्योंकि हम तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैंने ड्रा की है लाइन ओ कैपिटल एक्स पैरेलल टू स्मॉल ओ एक्स। मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक लाइन ड्रा कर दी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसके नतीजे में उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम न्यू ओरिजिन या शिफ्टेड ओरिजिन कह रहे हैं, वो हमें मिला है, और उसी ने हमें बताया कि देखिए जनाब ओरिजिन शिफ्ट हो गया, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम समझ नहीं है, पॉइंट तो आपने लिख लिए। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, यहां पे कहीं पे मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जी मेरे पास। अगर मैं ये इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं जी, मेरे पास ये पॉइंट P है। सोचें अगर मैं P पॉइंट को रेड कलर वाला जितना हिस्सा है आप इसको रिमूव कर दें, आप समझे ये रेड कलर वाला हिस्सा है ही नहीं, तो आपको ये पॉइंट ब्लैक वाले हिस्से में नजर आ रहा है। और अपने माइंड में सोच के देखें कि ब्लैक कलर वाले में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्योंकि ब्लैक कलर वाले के एक्स एक्सिस को मैंने स्मॉल एक्स कहा है और ब्लैक कलर वाले वाई एक्सिस को मैंने स्मॉल वाई कहा है, तो मैं इसको लिखूंगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई रेफर टू
ओल्ड एक्सिस के लिहाज से इसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ओल्ड एक्सिस का मतलब यही है, इसमें देख रहे हैं हम ब्लैक कलर वाले में। और अब जरा एक और व्यू देखें, मैं अब ब्लैक कलर वाले के लिहाज से नहीं देख रहा, मैं इसको इस रेड कलर वाले के लिहाज से देख रहा हूं। तो रेड कलर वाला ये कहेगा कि मेरे पास तो कैपिटल एक्स है और मेरे पास तो कैपिटल वाई है। तो आप इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, ये पॉइंट P ही होगा, पॉइंट चेंज नहीं होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स है अब कैपिटल X और कैपिटल Y। और अब ये रेफर हो रहे हैं, रेफर टू न्यू एक्सिस के लिहाज से। अब हमने क्या करना है, हमने इन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में रिलेशन देखना है कि ये क्या मसला है। ओल्ड में पॉइंट तो वहीं पे है, ओल्ड में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नहीं आ रहा और न्यू में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं आ रहा, तो पॉइंट तो वहीं पे खड़ा है। तो हमने इनमें रिलेशन देखने हैं। तो देखना हूं मैं, आर्टिकल मेरे पास है रिलेशन बिटवीन ओल्ड एक्सिस एंड न्यू एक्सिस, या आप इसको कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई। क्योंकि ओल्ड एक्सिस का मतलब मेरे पास क्या हुआ, ओल्ड एक्सिस का मेरे पास मतलब है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई उस पॉइंट के लिहाज से, और न्यू एक्सिस का मतलब है मेरे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो आपको नजर आ रहा है। अब मैंने रिलेशन ढूंढना है, रिलेशन क्या है। तो सोचिए जरा, मैं आपको कुछ बताता हूं जी, रिलेशन कैसे हम निकालेंगे। आप लोग क्या करें, आप लोगों को यह पता है कि ओरिजिन से लेकर यहां तक ये सारी की सारी एक्स एक्सिस पर है, एक्स की वैल्यूज हैं। अच्छा, ओरिजिन, ये जो शिफ्टेड ओरिजिन है इस तरफ को इस तरफ वाली, ये कैपिटल एक्स की वैल्यूज हैं। मैं क्या करता हूं, मैं मान रहा हूं, ध्यान से मैं मान रहा हूं, मैं प्रूफ कर रहा हूं जी। देखें इसको, प्रूफ देख लें, प्रूफ हम कर रहे हैं जी इसका, ये प्रूफ है जी। ये जो पॉइंट है मैं इससे एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, इससे एक परपेंडिकुलर गिराता हूं इसके ऊपर। अच्छा, जब मैं इस एक्सिस के लिहाज से देखूंगा तो ये वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास, क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, इस पर गिरा ना। सोचिए जरा, ये रेड कलर वाले या सिर्फ और कोई नहीं है, तो रेड कलर वाले पे जब परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक की वैल्यू को हम कहते हैं ये है कैपिटल एक्स, क्योंकि रेड कलर वाले में तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है। अच्छा, और सिमिलरली देखें, लेकिन अगर मैं इसी वाले को ब्लैक कलर वाले के लिहाज से देखूं तो ये मेरे पास होगा ओरिजिन से लेकर इस तक का फासला, इसको हम कहेंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स। आप ऐसे देखें, आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो पॉइंट है अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर न्यू एक्सिस पे गिराऊंगा तो कैपिटल एक्स आएगा, इतनी ओरिजिन से लेकर इस तक का फासला, ऐसे ही एक्स निकालते हैं। और अगर मैं इसको ओल्ड एक्सिस पे गिराऊंगा तो ये मेरे पास सारे का सारा स्मॉल एक्स आ जाएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस ब्लैक कलर वाले के लिहाज से, ये जो ब्लैक कलर वाला आपको नजर आ रहा है, ब्लैक कलर वाले के लिहाज से ये जो ओरिजिन है इसके भी कोई पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? इसका जनाब H पॉइंट है और इसका K पॉइंट है, इसकी भी X की वैल्यू है। तो अगर मैं किसी तरीके से इससे परपेंडिकुलर गिरा दूं, ये देखिए इससे परपेंडिकुलर गिरा दूं, तो यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट के लिहाज से इसको मैं कहूंगा ये H की वैल्यू है, तो इसको हम कहेंगे ये H है, H है। और आपको नजर आ रहा है कि कैपिटल X अगर इतना है तो ये भी तो उतना ही हिस्सा है, तो इसको भी मैं कह देता हूं कि ये वाला जो हिस्सा है मेरे पास, अगर इतना कैपिटल X है तो ये भी कैपिटल X है। तो इससे आप लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या, कि जनाब स्मॉल x इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, कि अगर आपने स्मॉल x निकालना है इतना निकालना है तो पहले इतना हिस्सा लें और इतना हिस्सा लें, H प्लस कैपिटल X, इसको हम लोग कहते हैं जी रिलेशन। X क्या है?
ओल्ड एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स क्या है, न्यू एक्स एक्सिस, एच क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, स्मॉल एक्स लिखा है मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ शिफ्टेड ओ डैश, शिफ्टेड ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट। तो भाई मुझे वैसे भी नजर ही आ रहा है कि मैंने ये निकालना है, मतलब मैंने ये निकालना है, तो मुझे h को और x को जमा करना पड़ेगा। अब आए जरा दूसरी तरफ को, ध्यान से देखें क्या आप y के साथ भी यही काम कर सकते हैं। y के साथ कैसे हम ये काम करेंगे, आप इससे परपेंडिकुलर गिराएं अगर न्यू एक्सिस पर, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है ये आपके पास होगी कैपिटल Y, क्योंकि ये कैपिटल Y एक्सिस है, ओरिजिन से देखनी है। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट का ओल्ड एक्सिस से यहां से अगर आप लोग इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें, तो ओरिजिन से लेकर इस तक ये वैल्यू होगी स्मॉल y। अब स्मॉल y इतना है, कैपिटल Y इतना है, दरमियान में ये क्या है, तो ये भी आप ध्यान से देखें। जैसे इस पॉइंट से मैंने x एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू थी, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिरा के x निकाला था, वैसे मैं इससे y एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिरा के y की वैल्यू इसकी देखें क्या है, k है, और जितना ये कैपिटल Y है, ये और ये हिस्सा सेम ही है, तो इसको भी आप लोग कह सकते हैं ये कैपिटल Y ही है। तो आप यहां से क्लियर कर लें कि स्मॉल y ओल्ड वाला किसके इक्वल है, वो आप इतने हिस्से को ऐड कर लें, तो आप और फिगर से क्लियर लिख सकते हैं। क्या आप ये लिख सकते हैं कि जनाब मेरे पास जो स्मॉल y है, ये वाला जो सारा हिस्सा है वो कैपिटल K और कैपिटल Y एक्सिस के सम के इक्वल आ रहा है। तो ये है जी रिलेशन बिटवीन स्मॉल x स्मॉल y एंड कैपिटल X कैपिटल Y। इसमें ये जो स्मॉल y है ये है जी ओल्ड y एक्सिस, इसमें जो कैपिटल Y है ये आपके पास है न्यू y एक्सिस, कैपिटल Y, और ये जो k है ये है जी y कोऑर्डिनेट ऑफ o डैश, o डैश का y कोऑर्डिनेट है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्यारे बच्चों ये रिलेशन याद कर लेने हैं, छोटा सा काम है, किसी ना किसी तरीके से आप लोग ये रिलेशन याद कर लें। मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं ये रिलेशन यूज करूंगा, अगर लफ्ज होगा ट्रांसलेशन का, और अगर ट्रांसलेशन का वर्ड नहीं मिलेगा तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे। अब देखें जरा मामला क्या है। मामला ये है प्यारे बच्चों कि इससे आपको कौन कौन से क्वेश्चन निकालने को दिए जा सकते हैं। इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो दिए जा सकते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है, पहला क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि आपको वो कहे कि ओल्ड एक्सिस दिए हुए हैं, न्यू एक्सिस दिए हुए हैं, शिफ्टेड ओरिजिन निकाल के दें मुझे, तो आप लोग शिफ्टेड ओरिजिन निकाल देंगे। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको ओल्ड एक्सिस भी दिए हैं, आपको न्यू एक्सिस भी दिए हैं, आप शिफ्टेड ओरिजिन निकाल दें। दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको वो शिफ्टेड ओरिजिन दे दे। शिफ्टेड ओरिजिन का मतलब क्या है, शिफ्टेड ओरिजिन का मतलब एच और के दे दे, और आपको न्यू एक्सिस दे दे तो आप ओल्ड निकाल लेंगे, और अगर आपको वो ओल्ड दे दे तो आप न्यू निकाल लेंगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। आपकी बुक में तो तीसरी टाइप का क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ। तीसरी टाइप वाला कौन सा, जिसमें ओल्ड एक्सिस भी दिए हो, न्यू एक्सिस भी दिए हो, और आप लोगों को कह दे कि शिफ्टेड ओरिजिन निकाल दें, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है बुक में। एंटी टेस्ट वाला इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट करता है। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है वो 4.2 के पहले 2 क्वेश्चन है, उनमें यही होगा कि स्मॉल x स्मॉल y दिया होगा और ओ डैश दिया होगा, आपने कैपिटल X कैपिटल Y निकालना होगा, या कैपिटल X कैपिटल Y दिया होगा और ओ डैश दिया होगा, आपने स्मॉल x स्मॉल y निकालना होगा। इसमें भी उसने आसानी कर दी है प्यारे बच्चों। क्या आसानी कर दी है, अगर आप लोग स्मार्ट सिलेबस देखें तो इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो मैं इसकी जरा प्रैक्टिस आपको करवा दूं। तो ये देखें हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्मार्ट सिलेबस में, क्लास वर्क में और होमवर्क में इसका सेकंड वाला, आई होप सो थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही बस।
तो मैं इनमें से आपको कोई एक करने की कोशिश करता हूं। आप ऐसा करें, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रीड आउट करने की कोशिश करता हूं। कहता है कि स्मॉल एक्स, और या क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। आपको एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नजर आ रही है बुक से, मैं वो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, या स्टेटमेंट नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहा हूं। कहता है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट्स आर ट्रांसलेटेड। चेक करिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ट्रांसलेट हुए हैं। ट्रांसलेट का क्या मतलब हो गया कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का जो ओरिजिन था, अब वो ओरिजिन वो नहीं रहा, शिफ्ट हो गया। ट्रांसलेशन का मतलब ओरिजिन का शिफ्ट होना है। तो जनाब ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो फिर क्या हुआ, तो कहता है कि आपके पास ओ डैश बना, तो वो ओ डैश आपको गिवन है। तो ये देखें, मैं फॉर एग्जांपल इसका थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूं ना, तो मेरे पास ओ डैश दिया हुआ है। तो यहां से मैं देख रहा हूं जी ओ डैश मेरे पास है थर्ड वाले में 1/4 और 1/6, 1/4 1/6, और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और उसने खुद आगे डिटेल में कहा हुआ है कि आप फाइंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ये देखें, एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट है आप लोगों के पास -3/4 और -7/6, -3/4 और -7/6, और उसने कहा हुआ है कि कैपिटल एक्स फाइंड करें, और उसने कहा हुआ है कैपिटल वाई फाइंड करें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको यकीनन ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। जो मैंने 3 टाइप्स बोली उनमें से ये एक टाइप है। आप फिर भी देखें, एक जुगाड़ू सिस्टम भी है। अगर आपने ये ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में नहीं लेने, तो फिर आप लोग क्या करें, आप लोग ऐसा करें कि आपने क्या निकालना है, आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालना है। तो आपके पास जो पॉइंट है उसको कह लेना है आपने कि ये है स्मॉल एक्स, यहां पर जरा रिफ्लेक्शन पड़ती होगी, इसको ये वाला जो पॉइंट है ये है स्मॉल एक्स, और ये वाला जो पॉइंट है वो है स्मॉल वाई। अगर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालने हैं तो इनको कह देना स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और अगर आप लोगों ने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालने हैं तो पॉइंट को कह देना है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। बस यही फर्क है। ओ डैश तो मुझे पता है शिफ्टेड ओरिजिन है, और शिफ्टेड ओरिजिन ओ डैश को एच और के कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू है एच की और ये वैल्यू है के की। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ये एक ही काफी है, मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिख रहा हूं जी। सोल्यूशन है, आपने कहना जी वी नो, हमें पता है कि स्मॉल एक्स जो है वो एच प्लस कैपिटल एक्स होता है, और जो स्मॉल वाई है वो के प्लस कैपिटल वाई होता है। तो आपके पास जो जो वैल्यूज हैं वो आप यहां पे पुट कर दें। स्मॉल एक्स की वैल्यू आपके पास है -3/4, एच की वैल्यू है आपके पास 1/4, और आपने कैपिटल एक्स प्यारे बच्चों फाइंड करना है। इसी तरीके से स्मॉल वाई की वैल्यू है -7/6, और के की वैल्यू है 1/6, और आप लोगों ने वाई कैलकुलेट करना है कैपिटल। तो ये प्लस का हो रहा है, ये इधर आगे माइनस का कर दें। और ये प्लस का हो रहा है, ये भी इधर आगे माइनस का कर दें। ये ले, तो यहां से मैं इसको सीधा कर लेता हूं जी। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम आएगा 4, तो 4 से कट गया बना -3, और 4 से कट गया बना -1। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई -4/4, ये कट गया, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई -1। ये निकल आया मेरे पास कैपिटल एक्स। और सिमिलरली इसको भी मैं सीधा कर रहा हूं जी। कैपिटल वाई इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहा हूं जी, 6 आया, 6 से कटेगा जी -7, और बना -1। तो आपके पास बन गया y की वैल्यू -8/6, मतलब y की वैल्यू आ गई -2 से काट दें 4/3। तो आप इससे लिख दें कि कैपिटल x और कैपिटल y जो हैं वो आपने निकाल लिए हैं। कैपिटल x आया है -1 और कैपिटल y आया है -4/3। तो ले जी, ये क्वेश्चन था अपना, जो यहां तक, यहां पे ये क्वेश्चन एंड हो रहा है जी। तो इसके रेलिवेंट आप लोगों के पास एक मैंने कर दिया, 2 आपके पास है।
क्वेश्चन 1 ही है, क्वेश्चन 2 नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट देखें, अगर क्वेश्चन 2 होता तो वो क्या होता, वो ये होता, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होती कि जहां पे उसने लिखा है ना कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करें, वहां पे आप लोग करते स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड, तो यहां पे लिख देता फाइंड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो जहां पे आपने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करने हैं तो इसको कहते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो अगर आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालने हैं, आखिरी बात प्यारे बच्चों, अगर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालने हैं तो पॉइंट को कहते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और अगर आप लोगों ने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालने हैं तो पॉइंट को कहते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। और ओ डैश तो शिफ्टेड ओरिजिन है, तो ये तो वैसे ही रहा। और लें जी इसको फिर पूरा कर लें, देन अगर ऐसा हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो स्मॉल एक्स है वो बराबर होगा कैपिटल एक्स प्लस एच के या एच प्लस कैपिटल एक्स के, और जो स्मॉल वाई होगा वो होगा कैपिटल वाई प्लस के। ये है होंगे जी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेटेड ओरिजिन। देखें जरा, ये जो ब्लैक कलर वाले हैं इनको कहेंगे सिंपल एक्सिस ओल्ड एक्सिस, और ये वाले जो आएंगे रेड कलर वाले इनको कहेंगे ट्रांसलेटेड एक्सिस। ट्रांसलेटेड एक्सिस, ट्रांसलेटेड एक्सिस वो एक्सिस जिसका ओरिजिन शिफ्ट हो गया। इस पूरे के पूरे आर्टिकल में मैं ये प्रूफ शुरूफ तो आपको वैसे ही नजर आ रहे हैं, प्रूफ क्या है इनके आपको यहीं से नजर आ रही है, एक्स और वाई एक्सिस के सिस्टम। ही आपको अगर याद हो तो इसी तरीके से हमने डिस्टेंस फार्मूला भी प्रूफ किया था लेक्चर नंबर 1 में, प्रोजेक्शन के तरीके से ही। आप इस सारे आर्टिकल को देखें तो इस सारे आर्टिकल में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात है, वो बात मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन में ओरिजिन शिफ्ट होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में हेल्प करेगा कि अब हमने किस तरीके से मूव करना है। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था जी। आई होप सो आपको ये चीज़ें सारी समझ आ चुकी होंगी जी। कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिए, कहीं कोई मिस्टेक मिलती है तो मुझे काइंडली बताएं, मैं सीखूं उनसे। सारे अपना ख्याल रखें जी। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।